सीज फायर के बाद पूंछ में हालत नरम, लोग घरों से बाहर निकले और खरीदारी की। संवाददाता अमरजीत सिंह, पूंछ। क्या क्यों रिपोर्टर भेज रहे हो? सर, जो कल रात को श्रीनगर में भी फायरिंग हुई, सीज फायर के बाद जो उल्लंघन किया गया, तो आज कुछ घंटे देखने के बाद आया कि लोगों की चहल पहल जो है पुंछ में चल रही है और ज़रूरी सामान जो लोग हैं बाज़ार में लेने के लिए आ रहे हैं। तो आपने ये 4-5 दिन जो यहाँ पर गोलाबारी हुई, आपने क्या महसूस किया और किस तरीके से आप लोगों को पैगाम देना चाहिए? ये जो 3-4 दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गोलाबारी रही, जो जंग का दौरान था। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये तो ट्रायल है, लेकिन हम कहते हैं कि ये जंग है। तो लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों देशों का बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने ये सीज़ फायर किया। और सीज़ फायर के बाद हम भी आज 3-4 दिन के बाद बाज़ार में आए, हमने देखा लोग बहुत खुश हैं और लोग अपने घरों से निकल कर कुछ ज़रूरी सामान, खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेने के लिए आ रहे हैं। तो आपने आर्मी का किस तरीके से तामन करना है कि हालात अगर कुछ होते हैं तो किस तरीके से हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए? तो मैं तो वैसे भी ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी बढ़ चढ़ के अपने देश का साथ देना चाहिए। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश है तो सब कुछ है। जय हिंद। आप देखेंगे जो कल रात पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर और कठुआ इधर में फायरिंग हुई, तो उसके बाद हालात ठीक हैं और लोग जो है घरों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। तो आप देखें पुंछ में इस वक्त हालात जो ठीक हैं, फायरिंग नहीं हुई कल से। तो आज हमारे पब्लिक जो है घर से बाहर निकली है कुछ सामान वगैरह निकालने के लिए। तो आप इस वक्त पुंछ में देख रहे हैं लोगों की थोड़ी चहल पहल चल रही है। हाँ, नायक साहब भी आए नहीं यार, मिली देना सुनना ऐसा। चलो जी। चलो रहने तो ये सारे मरीज
हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट पूंछ, जो कि हमेशा गरीबों के साथ रहते हैं और इस माहौल में भी लोगों का इन्होंने बड़ा तामन किया है। तो सर आप बताएंगे कि जो हालात इन 8-10 दिनों में रहे और हमारे लोग जो हैं यहाँ पर नुकसान भी हुए हैं शेलिंग से, तो आज कोई 5-7 घंटे से अभी शेलिंग जो रुकी हुई है तो लोग बाज़ारों में आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले जनरल ये हमारे जो अमेरिका के ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने अच्छा अपना कॉपरेट बहुत किया, बहुत अच्छा कॉपरेट किया इसमें, और वो कर रहे हैं। बाकी सारे यूनाइटेड नेशन जितने भी मुल्क हैं हमारे, सारे ये मिलिटेंसी से तंग हो चुके हैं। हमारा कोई जंग नहीं है किसी से, कुछ नहीं, हमारा प्यार से हम रहने वाले हैं। हमारा मुल्क जो है, हमारा भारत मुल्क है, जो ये सब धर्म के लोग एक हीरा समान लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ। मगर हमारे पर अगर पर ऐसा सिस्टम व्यवहार होगा तो हम बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा कि अगर हमारे लिए, अगर हमें इसके बाद उकसाने की बात की तो हम उसका मुंह तोड़, इससे ज़्यादा जहरीला जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मैं यही कहता हूँ और हमारे लोगों को भी चाहिए कि फौज के साथ, फौज पीछे रहे, हमें आगे होना चाहिए फ्रंट में। ये नहीं कि फौज आगे हो हम पीछे से भाग जाएं, ये हमारा सिस्टम नहीं है। अब जो पिछले फैसले चलते थे वो चले गए। अब जो नया फैसला है यही होगा कि हमारे भारत पर कोई आंख भी होगा दिखाई देगा तो हम उसको बर्दाश्त करने के। शर्मा साहब, देखने में आया कि कुछ लोग हमारे यहाँ घर छोड़ के चले गए, तो उससे हमारी फौज का जो है मोराल डाउन होता है, क्योंकि हम लोग अगर शाना बशाना फौज के साथ रहेंगे तो फौज का भी मोराल ऊंचा होता है और वो आगे जाकर लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन लोगों को मैं कहता हूं कि फौज के साथ पहले जंगें होती थी, पहले कुछ होता था, फौज के साथ हमारे लोग रहते थे, कोई चाय पूछता था, कोई कुछ पूछता था। हाँ, ये फौज किसके लिए है? ये 20,000, ये इतनी झांसी डिब हमारे ये किस लिए बने? ये हमारी इंसानियत के लिए बने, हमारे भारत के लिए बने। ये सारा जो भारत के अंदर है ये एक हीरे समान है, उसको हीरे समान भारत को समझना चाहिए। बाकी कोई अगर गलत भी करता है, हमारे भारत में भी कोई गलत करता है, उसको भी कहना चाहिए ये हमारा मुल्क है, ये भारत माता है, इसकी सबसे पहले हमें सब धर्मों से पहले। उन लोगों को भी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि इधर हमारे शाना बशाना होकर कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारे मुल्क पर, या कोई जैसे भी फौज आगे उसके देश होते, हमें उनके साथ कंधे पर कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तो मैं फिर कहता हूं कि जो बेचारे जानी और माली नुकसान हुआ, जो जानी नुकसान हुआ, फिर भी मैं उनको अपनी तरफ से, पूरा जो है मुल्क की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। बाकी नुकसान हुआ कोई ऐसी बात नहीं है, मगर अगर ऐसा हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे, कोई ऐसी बात नहीं।